राजस्थान में आज भी जीवंत है ढोला मारू की प्रेम कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये प्रेम कहानियाँ ही हैं जो न केवल शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती हैं, बल्कि प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखती हैं। हर जुबान पर इसका मीठा स्वाद बनाए रखती हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कि विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उठती हैं। इन्हें आप तभी जान पाते हैं जब उस मिट्टी पर आपके कदम पहुंचते हैं। ऐसी एक कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की गाई जाने वाली प्रेम कहानी। इस कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र सहल कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूंकि ये बाल विवाह था इसलिए घोना नहीं हुआ। तब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई। राजकुमारी को घोने का इंतजार था। बड़ी होकर वो राजकुमारी अत्यंत सुंदर दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लुभाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे कि राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे डर था कि अगर राजकुमार को सब याद आ गया तो वो उसे छोड़कर पहली रानी के पास चले जाएंगी, क्योंकि पहली रानी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती और उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए। समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाए। चतुर ढोली ने एक याचक बनकर नरवर पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने उसी आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना तो उसे अपनी बचपन की पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और उसके इंतजार में है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य की प्रकाश की तरह है। जिन्हें कपड़ों में से शरीर चमकता है मानो स्वर्ण जाकरा हो। हाथी जैसी साल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र और कोमल गंगा के पानी जैसी गोरी। उसका मन और तन श्रेष्ठ हैं। ऐसा उसका साजन तो उसे भूल ही गया है और उसे लेने नहीं आता। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुना दिया। आखिर सहल कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपने प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते में रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया। शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया, लेकिन उसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो साल कुमार को मारकर राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहते थे। वो उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाए बैठ गया। राजकुमार साल कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमरा ने उससे मनुहार की और उसे रोक दिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमरा के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया।
इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार और उमरा अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमरा के षड्यंत्र का ज्ञान हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहता है। उसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। राजकुमारी का स्वागत सत्कार राजमहल में किया गया और वह वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम और प्रेम का गुणगान किया जा रहा है और एक दोहा भी प्रसिद्ध है, ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो बीजी मारू, तीजो कसुम्बल रंग। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।